हिमालय के ऊपर हवाई जहाज क्यों नहीं उड़ाया जाता और एक ऐसा शापित जगह जहां शाम होने के बाद लोग जाने से डरते हैं और एटीएम मशीन बनाने के पीछे की वजह क्या है और आखिर क्यों इस पहाड़ को इंसानों को खाने वाला पहाड़ कहा जाता है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नंबर 10 दोस्तों, क्या आपको पता है कि बोलीविया में एक ऐसा पहाड़ है जिसे माउंटेन दैट ईट्स मैन मतलब कि इंसानों को खाने वाला पहाड़ कहा जाता है। दरअसल सेरो रिको पोटोसी बोलीविया में मौजूद एक पहाड़ है जो दुनिया में सबसे बड़े सिल्वर खदानों में से एक है। इस खदान में 16वीं सदी से खनन का काम चल रहा है। तब से लेकर आज तक यहाँ 8 मिलियन काम करने वालों की मौत हो चुकी है, इसलिए इस पहाड़ को माउंटेन दैट ईट्स मैन का नाम दिया गया है। नंबर 9 दोस्तों, आपने रेलगाड़ी में सफर तो जरूर किया होगा, लेकिन अगर आप किसी ऐसे रेलगाड़ी पर बैठे जो कि बादलों को चीरता हुआ आसमानों में चले तो ये नजारा आपके लिए कैसा रहेगा। कुछ इसी तरह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे रूट है अर्जेंटीना का साल्सा रेल मार्ग, जहाँ से ट्रेन बादलों को चीरते हुए आगे बढ़ती है। इस रेल लाइन का निर्माण 1920 में हुआ था, जो कि समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस वजह से यहाँ से गुजरने वाले ट्रेन को ट्रेन टू द क्लाउड भी कहा जाता है। नंबर 8 दोस्तों, एटीएम में तो आप पैसे निकालते ही हो, लेकिन क्या आपको पता है कि एटीएम मशीन को किसने और किस वजह से बनाया? वजह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एटीएम को जॉन शेफर्ड बैरन ने बनाया था। दरअसल 1962 में एक दिन बैरन पैसे निकालने के लिए बैंक में 1 मिनट देरी से पहुंचे और बैंक बंद हो गया। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी मशीन बनाई जाए जिससे 24 घंटे पैसे निकाले जा सके, जो कि एटीएम मशीन है। नंबर 7 दोस्तों, राजस्थान में एक ऐसा स्थापित मंदिर है जिसके बारे में जानोगे तो आपको यकीन नहीं होगा। किराड़ू मंदिर के नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर के बारे में लोगों का मानना है कि वर्षों पहले एक साधु तीर्थ भ्रमण करने के लिए जा रहे थे और उन्होंने इस गाँव के लोगों को अपने कुछ शिष्यों की देखभाल करने की विनती की, लेकिन जब वो वापस लौटे तो देखा कि उनके शिष्य देखभाल न करने की वजह से बीमार हो गए थे। तब साधु ने यहाँ ऐसा श्राप दिया कि जो भी यहाँ शाम को जाता है वह पत्थर में बदल जाता है। इसी कहानी की वजह से शाम होने पर लोग यहाँ जाने से डरते हैं। नंबर 6 दोस्तों, कभी कभी कुछ ऐसे अनोखे चीजें देखने को मिलते हैं जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। उसी तरह राजस्थान के जालोर जिले के साचावर में एक कॉलेज के पास अचानक बम का धमाका सुनाई दिया और लोगों को वहाँ ऊपर आसमान से गिरती हुई एक चमकदार चीज दिखाई दी, जो कि उल्कापिंड का टुकड़ा था। ये इतनी तेजी से गिरी कि ये मिट्टी में धंस गई। जब इस टुकड़े का जांच किया गया तो जांच में पाया गया कि ये उल्कापिंड का एक टुकड़ा है जो ग्रहों से टक्कर के दौरान जमीन पर आ गिरा है। इस धातु का वजन 2 किलो 788 ग्राम था। नंबर 5 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे रहस्यमयी नदी कौन सा है? ये तो आप जानते होंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी है, जो कि अपने अंदर बहुत सारी रहस्य छुपा कर रखी है, जिसके रहस्य को कोई नहीं जान पाया है। इसी कारण अमेज़न नदी को दुनिया की सबसे रहस्यमयी नदियों में से एक माना जाता है। अमेज़न नदी दक्षिण अमेरिका में ब्राजील, पेरू, बोलीविया, कोलंबिया, वेनेजुएला और इक्वेडोर से बहती है। यह नदी कुल मिलाकर लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है और इसमें लगभग 3000 से अधिक प्रकार के मछलियां पाई जाती हैं, जो कि इस नदी को और भी रहस्यमयी बनाता है। नंबर 4 दोस्तों, प्रकृति में कभी कभी ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जो कि दिखने में बहुत ही अद्भुत होता है। उसी तरह स्क्रीन में जो फोटो आप देख रहे हो ये आइसलैंड का है, जहाँ हरा मैदान, पीली नदी, काला समुद्र तट और नीला समुद्र आपस में मिलते हैं, जिसे देखने के बाद यकीन नहीं होता कि प्रकृति में भी ऐसे अद्भुत दृश्य होते हैं। नंबर 3 दोस्तों, एटीएम मशीन में इतनी ज्यादा सिक्योरिटी होती है कि किसी भी चोर के लिए एटीएम से पैसे चुराना मुश्किल है। अगर चुराने की कोशिश करे तो उसे तुरंत पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ एक चूहा एक भारतीय एटीएम में घुसकर तकरीबन 14.5 लाख मूल्य के भारतीय रुपए को कुतर कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। इतने भारी नुकसान के बाद चूहा खुद मर गया। नंबर 2 दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि एक बल्ब है जो 100 सालों से ज्यादा समय तक लगातार जल रही है तो क्या आप यकीन करेंगे? कैलिफोर्निया के फायर स्टेशन में एक ऐसा बल्ब है जो कि 1901 से लगातार जल रही है। ये बल्ब दुनिया का एकमात्र ऐसा बल्ब है जो इतने लंबे समय तक जल रहा है, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। नंबर 1 दोस्तों, क्या आपको पता है कि हिमालय के ऊपर हवाई जहाज क्यों नहीं उड़ाया जाता है? तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इसके पीछे 3 कारण हैं। पहला कारण यह कि पर्वत श्रृंखलाओं में चलने वाली हवा उच्च गति की होती है, जो कि पर्वत तरंगों का निर्माण करती है और यह तरंगे हवाई जहाज को अनियंत्रित कर देती है, जिसके कारण हवाई जहाज को उस स्थान पर उड़ाना डेंजरस हो जाता है। दूसरा कारण यह है कि ऑक्सीजन मास्क में आमतौर पर 15 से 20 मिनट तक का ही
ऑक्सीजन रहती है। अगर किसी कारण से विमान को 35,000 फीट की ऊंचाई से नीचे लाना पड़े तो ऐसा करना हिमालय में बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि 35,000 फीट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन और वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है। तीसरा कारण यह है कि विमानों को इतनी ऊंचाई पर रखनी पड़ती है कि अगर विमान में कोई त्रुटि आ जाए तो कप्तान त्रुटि को ठीक करने के लिए विमान को कुछ देर हवा में छोड़ देता है और त्रुटि ठीक होने के बाद विमान फिर उड़ने लगता है। अगर त्रुटि ठीक न हो तो आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ती है, जो कि हिमालय में असंभव है।